हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्यकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इससे मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। यह गद्य पद मिश्रित ग्रंथ है। इसमें क्या है, 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। 15 अध्यायों में राज्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन से संबंधित विभिन्न नीतियों व उपायों की चर्चा की गई है। क्या क्या है इसमें, 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 6000 श्लोक हैं। 15 अध्यायों में राज्य व्यवस्था और सैनिक प्रशासन से संबंधित व्यवस्था का इसमें विवरण मिलता है। तो वन बाय वन इसके 15 के 15 जो अधिकरण हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अधिकरण है विनयाधिकारिक किसका नाम कहा जा सकता है। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक के नाम से क्या क्या मिलता है इसमें राज्य की स्थापना व प्रशासन का वर्णन है। राज्य की समस्याओं व ज्ञान की शाखाओं का विवेचन सैद्धांतिक रूप से इसमें किया गया है। किसमें, प्रथम अधिकरण में। फिर आते हैं दूसरे अधिकरण की तरफ, जिसे अध्यक्ष प्रचार का नाम दिया गया है। इसमें क्या है, विभिन्न विभागों का वर्णन है, विभाग का अध्यक्षों और उनके कर्तव्यों का भी वर्णन इसमें दिया गया है। तीसरा धर्मस्थनीय, तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, न्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन नामक दो व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो, या न्यायालयों के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ से ये जो धर्मस्थीय या धर्मस्थनीय जो है, ये वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसके बारे में है। तो ये है दीवानी व आपराधिक कानूनों के बारे में। इसमें दीवानी व आपराधिक कानून का वर्णन है। साथ के साथ दास कर्म कर कल्प नामक खंड, एक खंड है इसमें, दास कर्म कर कल्प नामक से इसमें दासों का विस्तृत विवेचन मिलता है। 9 प्रकार के दासों का इसमें वर्णन मिलता है। MCQs में बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र है जो उसमें कितने प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। तो वो 9 प्रकार के इसमें अहितक करके काफ़ी सारे जो प्रकार हैं दासों के वो बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं चौथे अधिकरण की तरफ। चौथा क्या है, कंटक शोधन। उसमें दीवानी थे, इसमें फौजदारी कानूनों का विवेचन। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का वर्णन भी इसमें मिलता है। फिर नेक्स्ट अधिकरण है 5वां अधिकरण योग वृत्त के नाम से। इसमें क्या वर्णन मिलता है, गुप्तचर प्रणाली व जासूसों के बारे में, राज्य के कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों व दायित्वों का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें, 5वें अधिकरण में। फिर नेक्स्ट छठा अधिकरण योग्य अधिकरण, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो कौन से सप्तांग सिद्धांत हैं और उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, तो वो है छठा अधिकरण। इसके अलावा विभिन्न अपराधों और दंडों के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है 7वां अधिकरण षड्गुण नीति के उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन। अब षड्गुण नीति क्या, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। किसी भी कौटिल्य के द्वारा कहा गया कि किसी भी शासन को चलाने के लिए, राज्य के लिए इन षड्गुणों को अपनाना काफ़ी आवश्यक है। तो ये सारी बातें कहाँ पे मिलती हैं, 7वें अधिकरण में। फिर है 8वां अधिकरण व्यसनाधिकरण। इसमें क्या क्या है, अब व्यसन, बुराइयाँ, तो विभिन्न प्रकार के व्यसनों और बुराइयों का वर्णन इसमें मिलता है। राजा के व्यक्तिगत व्यसनों एवं इनके राज्य पर क्या दुष्ट प्रभाव पड़ सकते हैं, कि राजा अगर किसी व्यसन में, किसी बुराई में लिप्त है तो उसका राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों का वर्णन 8वें अधिकरण में मिलता है। इसके साथ साथ इन व्यसनों से निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं राज्य द्वारा की जा सकती हैं, उनका वर्णन भी 8वें अधिकरण में मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है 9वां अधिकरण अभियासप्तकर्म। इसमें क्या है, 9वें अधिकरण में विभिन्न आपदाओं से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा युद्ध की तैयारी व युद्ध के संचालन का वर्णन भी 9वें अधिकरण में मिलता है। फिर नेक्स्ट है 10वां अधिकरण संग्रामिक, नाम से ही पता चलता है युद्ध से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तैयारियां जो हैं वो राजा को या राज्य को की जानी चाहिए, उन सभी का विवेचन इसमें मिलता है, युद्ध नीति का विवेचन। इसके अलावा युद्ध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का वर्णन। ये सारी चीज़ें किसमें मिलती हैं, 10वें अधिकरण में, जिसका नाम संग्रामिक। फिर नेक्स्ट है 11वां अधिकरण व्रत संघ। व्रत संघ में
विभिन्न संघों व समूहों के साथ राजा के संबंध जो हैं वो कैसे होने चाहिए उनके बारे में। इसके अलावा शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने का वर्णन इसमें मिलता है कि शत्रु की सारी बातों को पहले गुप्त रूप से जांचना चाहिए, फिर उसमें भेद डालना चाहिए, उसकी नीतियों में भेद लगाना चाहिए और उसके बाद शत्रु को नष्ट करना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ पे मिलती हैं? 11वें अधिकरण में। फिर है 12वां अधिकरण, अवलियस, राजा द्वारा अपनाए गए रक्षा उपायों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा शक्तिशाली शत्रुओं से निपटने के बारे में भी वर्णन मिलता है किसमें? 12वें अधिकरण में। फिर है 13वां अधिकरण, दुर्गल भोपाय, कि राजा को अपने या प्रशासन को अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दुर्ग बनाए जाने चाहिए। तो वो दुर्ग जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाने चाहिए, किस तरह से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी उपायों का वर्णन 13वें अधिकरण में मिलता है। फिर आता है 14वां अधिकरण, औपनिषदिक। औपनिषदिक ये क्या है? शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों एवं मंत्रों का विवेचन इसमें है। इसके अलावा इसमें गुप्त शिक्षाओं व रहस्यों का वर्णन भी मिलता है किसमें? 14वें अधिकरण में। फिर बात आती है 15वें अधिकरण की, तो इसका नाम है तंत्र युक्ति। 15वां अधिकरण तंत्र युक्ति नाम से अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों व तकनीकों का वर्णन इसमें मिलता है। यह अधिकरण मुख्यतः परिभाषिक है। ये अंतिम अधिकरण हो गया। फिर निष्कर्ष वही लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें राज्य की स्थापना, प्रशासन व संचालन हेतु विभिन्न उपायों व नीतियों का वर्णन किया गया है। अनेक सदियों पश्चात भी विभिन्न शासकों के द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित नीतियों का अनुसरण किया गया। अर्थशास्त्र का विशेष महत्व इस बात में भी है कि इसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की गई। ये था अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। बहुत बार ये पूछा जा चुका है या और पूछा आगे भी चांसेस बनते हैं। इसके पीजीटी के 2023 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था अर्थशास्त्र के बारे में और आगे भी इसके चांस बनते हैं। और इसके अलावा और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे चैनल में, यूट्यूब की जो चैनल है हमारा कंपटीशन गुरु हिस्ट्री के नाम से, तो उसमें हमने शॉर्ट्स और वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।